हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम +2 क्लास केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 7 डेट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 17 डेट इज़ हैलोजन ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है जो भी हम जिस ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं उस ग्रुप की जनरल इंट्रोडक्शन क्या होती है, यानी उस ग्रुप को कौन सा नाम दिया जाता है, उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक पीरियोडिक टेबल्स के पार्ट है। तो फर्स्ट है जो ग्रुप नंबर 17 है, उस ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो हैलोजन ग्रुप्स क्या हैं? हैलोजन ग्रुप कंसिस्ट 5 एलिमेंट्स। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टालिन. These are the 5 elements present in halogen group. They are all non-metallic elements are collectively known as halogens. ये सभी जो एलिमेंट्स हैं हैलोजन ग्रुप के नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं एंड आर कलेक्टिवली नेम्ड एज हैलोजन, और किस नाम से जाने जाते हैं? हैलोजन नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद है जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में था NS2NP126। किस में था? अगर हम पी ब्लॉक की बात करें या पी ग्रुप की बात करें तो पी ग्रुप का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2NP126। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? हैलोजन ग्रुप, डेट इज ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 17 का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2NP5, यानी जो लास्ट ऑर्बिटल पी ब्लॉक्स में जाएगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? 5 प्रेजेंट होंगे। Where n is equal to 2 to 6, they are contain the electrons than the nearest inert gas कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जो इनर्ट गैसेज है दैट इज नोबल गैसेज ग्रुप नंबर 18 प्रेजेंट है, उनसे लगभग कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन, उनसे 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। जैसे हम सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जो एक पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? NS2 1s2 2s2 2p5, यानी जो p ऑर्बिटल्स है, p ब्लॉक्स है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी जो 5 ऑर्बिटल्स है, लास्ट ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है उन सभी में लास्ट सेल में p ब्लॉक्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उस एलिमेंट के। उसके बाद है इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप नंबर 17। जो ग्रुप नंबर 17 है हैलोजन ग्रुप है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है? तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं उसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन कौन सी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या कौन कौन सी उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं? तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे उनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। हैलोजन हैव द स्मॉलेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। जो हैलोजन ग्रुप है उन सभी में क्या है? स्मॉलेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, उन सभी में सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई प्रेजेंट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई क्यों प्रेजेंट होती है? क्यों? क्योंकि जब हम अकॉर्डिंग टू पीरियड वाइज चलते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगातार क्या होती है? डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों? अकॉर्डिंग टू पीरियड में क्या होती है? इंक्रीज होती है। अकॉर्डिंग टू ग्रुप में इंक्रीज होती है और अकॉर्डिंग टू पीरियड में क्या होती चली जाती है? डिक्रीज होती चली जाती है। और डिक्रीज होने के कारण सबसे क्या होती है? लेस, यानी स्मॉलेस्ट रेडियाई प्रेजेंट होती है। ड्यू टू डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रुप में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट है
आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? दैट इज प्रेजेंस ऑफ हीट। आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ दिस ग्रुप आर वेरी हाई नेक्स्ट ओनली द इनर्ट गैस इन ईच पीरियड। इस पीरियड के प्रत्येक में क्या होता है? हाईएस्ट नेक्स्ट ओनली इन द इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के कंपैरिजन में उनके नजदीक होने के कारण आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? वेरी हाई प्रेजेंट होती है, विच इज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट to right according to period. So this group have very less tendency to loss of electrons, but on moving down the group as size increases ionization enthalpy decreases. जब हम according to down the group चलते हैं तो ionization enthalpy क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है due to increase in size. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन्स गेन इंथैल्पी क्या है? They have only need one electron to complete their octet, यानी इन्हें अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। So they have the large relative gain enthalpy as we move down the group, electrons gain enthalpy decreases। इसलिए इनके लिए रिलेटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन इंथैल्पी क्या होती है? लार्जेस्ट होती है। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाइयर न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज के कारण और हाइयर न्यूक्लियर चार्ज के कारण ईच हैलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन इट्स पीरियड। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियडिक टेबल। On moving down the group, electronegativity decrease from fluorine to iodine due to increase in the size of the atom। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अकॉर्डिंग टू पीरियड में क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब हम अकॉर्डिंग टू पीरियड्स में लास्ट इनर्ट गैस से नियरेस्ट ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज हैलोजन ग्रुप की बात करें, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन है। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज होती है, ग्रुप में डिक्रीज होती है। जब वो पीरियड में इंक्रीज हो रही है तो लास्ट एलिमेंट इनर्ट गैस से पहले क्या है? फ्लोरीन है। और ग्रुप में डिक्रीज होती है तो लास्ट एलिमेंट कौन सा? फ्लोरीन है। और उसके बाद क्या है? डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होती चली जाती है। इसलिए फ्लोरीन की क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या प्रेजेंट है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या है? ड्यू टू इंक्रीज the van der Waals force between the molecule as we move down the group, melting and boiling point increases from fluorine to iodine। फ्लोरीन से आयोडीन यानी अकॉर्डिंग टू ग्रुप में क्या होती है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं? इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स में क्या है? हैलोजन्स आर द नॉन मेटेलिक इन नेचर, दीज कैरेक्टर डिक्रीज यूजुअली एज वी मूव डाउन दी ग्रुप। जब हम मूव डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर इन नेचर में क्या होता चला जाता है? करेक्टर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिममली हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस किसी एलिमेंट्स, जिस किसी एटम्स की जितनी टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वही क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी प्रेजेंट हैं जिनकी वैलेंसी अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है तो उनकी टेंडेंसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की भी हो सकती है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की भी हो सकती है। जैसे हम फ्लोरीन इज अ वेरी इलेक्ट्रो ऑक्सीड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एक्सेप्ट HOF whereas it show the +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम किसकी बात करें? HOF की बात करें, इट शोज द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करता है HOF में? फ्लोरीन, जैसे हम किसकी बात करें? HOF की बात कर रहे हैं, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है हमें? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या मेजर कर लेते हैं? X। और जिसके हमें पता है उसकी जितनी प्रेजेंट है उतनी मेजर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की कितनी है? हमें पता है कि टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की होती है, 1 प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी हमें पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने की है, और कितने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो किस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी? फर्स्ट
जो हाइड्रोजन की प्रेजेंट है उसके हमने मान ली कि +1 प्रेजेंट होती है। उसके बाद प्लस इंटू ऑक्सीजन की कितनी प्रेजेंट है, -2 प्रेजेंट है। उसके बाद हम किसकी मेजर कर रहे हैं, फ्लोरीन की हमने x डिनोट्स कर ली और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्रेजेंट होगा। अब प्लस को सोल्व करें तो +1 - 2 + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, -1 + x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी वैल्यू, +1। यानी HOF में फ्लोरीन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुकी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन HOF फ्लोरीन्स कंटेन्स। द नेक्स्ट, outer halogen in the oxidation state to a negative oxidation state is -1 and positive oxidation state that is +1 show higher positive oxidation state of +3 +5 and +7। इसी प्रकार केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स की बात की जाए, ऑल हैलोजेंस हैव हाईली रिएक्टिव ड्यू टू 2 रीजन्स। जो हाईली रिएक्टिव्स हैं वो किस वजह से प्रेजेंट है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अनुसार किस प्रकार प्रेजेंट है, दे हैव लो बॉन्ड डिसोसिएशन एज कंपेयर टू कॉमन मोलिकुलर लाइक हाइड्रोजन, डाइऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, so they are easily dissociated into atoms and react with other substances। इसलिए वो अदर सब्सटेंसेस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन इंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन इंथैल्पी किस वजह से प्रेजेंट होती है, बिकॉज ऑफ हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गेन इंथैल्पी halogen have strong tendency to gain electrons and thus are very reactive। इसलिए क्या होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट वन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब हैलोजन ग्रुप की रिएक्टिविटी शो की जाती है, केमिकल रिएक्शन शो की जाती है, तब क्या कंपाउंड क्रिएट होते हैं। मैक्सिममली हमें पता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी एटम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो मैक्सिममली हमारे पास क्या कंपाउंड क्रिएट होते हैं, हाइड्राइड्स। तो यहाँ पर ऑल दी हैलोजन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड्स क्यों प्रेजेंट हो चुका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ग्रुप। और हाइड्रोजन किस प्रेजेंस से प्रेजेंट हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए क्या कंपाउंड क्रिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन की कंपैरिजन में हाइड्राइड क्रिएट होते हैं, हैलोजन की कंपैरिजन में हैलाइड क्रिएट होते हैं, और दोनों की कॉम्बिनेशन होने के कारण क्या कंपाउंड क्रिएट हो चुके हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे हाइड्रोजन की हैलोजन के साथ रिएक्शन की जाए तो हम टेंडेंसी के अनुसार मेजर करें तो किस प्रकार मेजर हो सकती है, हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट H2, हैलोजन हमने मान लिया कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास X प्रेजेंट है, दोनों के दोनों ही हमारे पास किस में प्रेजेंट है, डाइवैलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम उसको किस में पुट करते हैं, H2 एंड X2। अब हम इन सभी के कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करें कि किसका कौन सा कंपाउंड क्रिएट हो सकता है, तो फर्स्ट एलिमेंट हम लेके चलते हैं X या हाइड्रोजन, दैट इज टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी प्रेजेंट होती है 1। इसी प्रकार X की लेके चले, X फॉर हैलोजन प्रेजेंट होती है 1। दोनों को अगर हम क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो क्या प्रेजेंट हो जाएगा, HX। क्या कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, HX। और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसलिए हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो चुका हाइड्रोजन, और इस हैलोजन की प्रेजेंट में हो चुका हैलाइड। इसलिए क्या कंपाउंड क्रिएट हो चुका हमारे पास, हाइड्रोजन हैलाइड। HF बॉन्ड की बात की जाए, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड की बात की जाए, तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड है वो सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्यों प्रेजेंट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट होने के कारण जो फ्लोरीन है उसके कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जस्ट बिफोर हाइड्रोजन हमारे पास कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, दैट इज डिनोटेड बाय
डॉटेड लाइन, जिसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, डॉटेड लाइन से। आफ्टर हाइड्रोजन देयर इज ए डार्क लाइन प्रेजेंट नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, जो डार्क लाइन प्रेजेंट होते हैं उसको किस नाम से डिनोट किया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड से डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन या फिर हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा डाईवैलेंट बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड में डिनोट्स किए जाते हैं, इसलिए हम कोवलेंट या डाईवैलेंट बॉन्ड डिनोट्स करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ सब रिएक्टिविटी शो करेंगे तो क्या कंपाउंड क्रिएट शो करते हैं, मैनी बाइनरी कंपाउंड्स formed by halogen with the oxygen but most of them are unstable. Many binary compounds formed by halogens with oxygen but most of them are unstable. जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन क्रिएट होते हैं, कंपाउंड क्रिएट होती हैं, उनमें मैक्सिममली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जैसे सम इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स आर OF2, Cl2O, ClO2, O2F2, Cl2O6, ClO3, ये कंपाउंड प्रेजेंट हैं जिनमें क्या है, मोस्ट अनस्टेबिलिटी शो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। मेटल्स के रिगार्डिंग रिएक्टिविटी शो की जाए तो क्या है, हैलोजन रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म देयर हैलाइड्स। मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी शो करके क्या कंपाउंड क्रिएट करते हैं, हैलाइड शो करते हैं। जैसे MgBr2, क्या कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा, MgBr2। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की टेंडेंसी क्या होती है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है। ब्रोमीन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 करता है। तो जब हम क्रीस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम फार्मूले से डिसोसिएट शो करते हैं तो क्या कंपाउंड क्रिएट होगा, MgBr2। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन। जो अदर हैलोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट है उनके साथ भी हैलोजन की रिएक्टिविटी शो होती है, दैट इज नोन एन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। Halogen react with other halogen to form a number of compounds called interhalogens of types, that is first हम मान के चलते एक हैलोजन है, सेकंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय x डैश, x डैश हो सकता है, x 3 हो सकता है, x 5। इस प्रकार हमारे पास क्या है, कंपाउंड फॉर्मेशन क्रिएट हो सकती है व्हेन टू हैलोजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट एंड रिएक्ट विद ईच अदर। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अभी हम स्टडी कर रहे थे कि जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स के ग्रुप प्रेजेंट हैं उन सभी ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर प्रेजेंट हैं उन सभी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की क्या होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किस वजह से होते हैं, क्योंकि जब हम पीरियड वाइज करते हैं या ग्रुप वाइज चलते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट मेंबर की डिफरेंस होती है, और उन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन डिफरेंट बिहेवियर को कहा जाता है एनिमल्स बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट्स। जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी प्रेजेंट हैं, जिस वजह से फ्लोरीन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, उनमें फ्लोरीन की सबसे ज्यादा डिसिमिलरिटीज होती है। और वो कौन कौन सी हैं, इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज प्रेजेंट होता है। क्यों जब हम अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज चलते हैं, टॉप टू बॉटम में चलते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज हो जाए, जो फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके क्या होगा, सबसे स्मॉलर प्रेजेंट होगा, और फ्लोरीन सबसे फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए एटॉमिक साइज क्या होगा, सबसे कम होता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम पीरियड वाइज चलते हैं और जब हम पीरियड वाइज चलते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होगी तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, इनर्ट गैस से पहले फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है हैलोजन ग्रुप का, तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट हुई। उसके बाद जब हम ग्रुप वाइज चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने के कारण फर्स्ट मेंबर कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसलिए फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट होती है। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है लगभग कंप्लीटली फिल्ड होता है इनर्ट गैस के बिल्कुल नजदीक प्रेजेंट होने के कारण, ड्यू टू देयर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, इसलिए लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी,
जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो भी क्या होती है, हाईएस्ट प्रेजेंट होती है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो उनमें डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, अब्सेंस होती है, यानी उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में नहीं जाता है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट जो होता है वो डी ऑर्बिटल से क्या हो जाता है, पहले कंप्लीट हो जाता है, इसलिए अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है।